धन्यवाद आपका। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एज यूजुअल वी विल स्टार्ट विद अ शांति पाठ। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। आज के सेशन में आप सबका फिर से स्वागत है। और कुछ नए लोग भी हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए मैं इसको थोड़ा सा, जो हमने पिछले दो सेशन में शुरू किया था, साधन चतुष्टय, उसका नाम था, टाइटल जो है वो है साधन चतुष्टय। मतलब है अमित जी, देखो। हाँ जी। आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर ली और हाँ जी। सबको म्यूट कर दो। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग शुरू कर दी मैंने। और और म्यूट सबको कैसे, म्यूट कर दो। म्यूट कैसे करते हैं सबको मुझे नहीं पता। पिछली बार आपने पार्टी। और आई डोंट नो कहाँ से करते हैं चैट। मैंने कर दिया जी, मैंने कर दिया। आपने कर दिया संजीव है, जी सही आप है। कर दो ना यार। संजीव जी ने आप कर मैंने कर कर दो। दिया, कर दिया जी, मुझे कर दिया। तो हमने शुरू किया था द फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू बी एलिजिबल टू गेन दिस नॉलेज ऑफ आत्मज्ञान। इसे आप ब्रह्म ज्ञान भी बोल सकते हैं, सेल्फ नॉलेज भी बोल सकते हैं। तो और जहाँ पर ये फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस लिखी गई हैं उपनिषदों में, उसका नाम है साधन चतुष्टय। तो जो भी इस ज्ञान को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनमें ये क्वालिफिकेशंस जो है ये होनी चाहिए। इसके बारे में हमने पिछले दो सेशन में वर्णन किया था। और मुझे अभी ऐसा लगा आफ्टर दिस टू सेशंस, और जो क्वेश्चंस मैंने भेजे और कुछ आंसर्स मेरे पास आए, कि आई थिंक इट नीड्स सम मोर क्लैरिफिकेशंस एंड मच मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कि इसका जो पर्पस क्या है। एंड दिस बेसिकली बिकॉज वी आर नाउ डिस्कसिंग उपनिषद ज्ञान। तो क्योंकि फिर आपके मन में क्वेश्चन भी आया होगा कि हमने जब गीता पढ़ी थी, तो गीता में तो भगवान कृष्ण ने इसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया कि ऐसी कोई एलिजिबिलिटी है, ऐसा कोई क्राइटेरिया है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कि ये ज्ञान उसी को मिल सकता है जिसमें ये क्वालिफिकेशन हो। भगवान कृष्ण ने स्पेसिफिकली इसके बारे में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। उसका जो रीजन है बेसिकली, कि गीता में भगवान कृष्ण के सामने जो शख्स खड़े थे वो अर्जुन था, जो भगवान कृष्ण का बचपन का दोस्त थे। और वे अर्जुन की क्वालिफिकेशंस को, अर्जुन की जो उनका जो सामर्थ्य था, उसको अच्छी तरह से भली भांति जानते थे। और क्योंकि और अर्जुन उस वक्त युद्ध के मैदान में खड़ा था, वो वहाँ पर युद्ध करने आया था, न कि स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने। परंतु युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, मोह उत्पन्न हो गया, और वो संन्यास लेने के बारे में सोच रहा था। तो उस समय भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण ने उसको, जो उसके लिए जो उपयुक्त ज्ञान था, वो ज्ञान दिया है। जैसे कोई भी डॉक्टर जब किसी की बीमारी का इलाज करता है, तो पहले वो उसकी बीमारी क्या है उसको जानकर, उसको समझकर फिर उसको दवाई लिखता है। उसी प्रकार से, क्योंकि वहाँ पर अर्जुन की जो दशा थी, उसके जो मन की दशा थी, उसको जानकर उसके लिए क्या उपयुक्त उपदेश था, वो उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया। और वो था कर्म योग एंड भक्ति योग का मार्ग, कि इस मार्ग से उसका जो मोह है वो दूर हो सकता है, और उसको अपने स्वयं के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो वहाँ भगवान ने, गीता जो है वो कर्म प्रधान थी, कर्म और भक्ति के ऊपर प्रधान थी। उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि गीता में भगवान कृष्ण ने इन क्वालिफिकेशंस का, इन योग्यताओं का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कई अध्यायों में, जैसे सबसे पहले तो सेकंड चैप्टर में ही, कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन है, उसके लक्षण क्या है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में भी जिक्र किया था। फिर उन्होंने चैप्टर 14 में
गुणातीत कौन है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में जिक्र किया था। उन्होंने एक पूरा चैप्टर 16 जो है वो डिवाइन वैल्यूज, डिवाइन करेक्टर क्या है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, एक जो डिवाइन पर्सन है, इसके बारे में भी जिक्र किया था। तो उन्होंने समय समय पर इन सभी क्वालिफिकेशंस का जिक्र, वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर उपनिषद ज्ञान पढ़ रहे हैं, और उपनिषद का मतलब आपको पता है कि यह जो ब्रह्म ज्ञान है या आत्मज्ञान है, परमात्मा के बारे में है, दुनिया के बारे में है, सेल्फ के बारे में है, इससे संबंधित ये वेदों का अंतिम भाग है। और यह एक गुरु और शिष्य के बीच में संवाद के रूप में दिया गया है। तो जो कोई भी शिष्य गुरु के पास अगर ज्ञान प्राप्त करने जाता है जैसे प्राचीन काल में एक गुरुकुल परंपरा होती थी कि शिष्य गुरुकुल में जाता था, गुरु के पास जो है कि शिक्षा प्राप्त करने जाता था। तो जब शिष्य गुरु के पास ये आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता है, तो उससे पहले जो गुरु है वो उसकी परीक्षा लेता है कि वाकई में यह जो व्यक्ति मेरे पास, यह जो छात्र मेरे पास आया है, वह इस ज्ञान के योग्य है भी या नहीं। तो उसके लिए जो है ये चार जो फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन है, वैसे तो उसका नाम लिखा गया है फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन, पर यह वास्तव में चार क्वालिफिकेशन या चार गुण नहीं है, ये 9 क्वालिफिकेशन है या 9 गुण है उसमें, जो एक छात्र में, आत्मज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के छात्र में होने चाहिए। क्योंकि जो तीसरा जो गुण है जिसको हम षटक संपत्ति बोलते हैं, उसमें 6 गुण हैं। तो इस तरह से ये टोटल मिलाकर 9 गुण हो जाते हैं। अब इनके बारे में जो है, अब ये गुण क्यों आवश्यक हैं? आप कोई भी अगर डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, प्रोफेशनल डिग्री, मेडिकल में, कहीं भी, तो हर जगह एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और आपको उसकी परीक्षा पास करनी होती है, तभी आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता है। और उसी के प्रकार से इसमें भी आपको आत्मज्ञान का जो गुरुकुल है, जो गुरु आपको शिष्य अगर एक्सेप्ट करता है, तो उसमें ये क्वालिफिकेशंस होना आवश्यक है। अब ये क्वालिफिकेशंस का उसको हम बोलते हैं कि यह अधिकारी है, यह ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। तो उपनिषदों में इसको कि वो है अधिकारी कौन है, जिसमें ये गुण है, उसका वर्णन किया गया है। तो मैं इसको एक, जो कुछ प्रसंग दिए गए हैं उपनिषदों में, उस प्रसंग के आधार पर मैं इनको आज फिर से आपके सामने डिटेल में प्रस्तुत करूंगा। और मेरा जो एक पर्पज है कि कॉन्सेप्ट आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि इसका जो क्वालिफिकेशन है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके दिमाग में, तो फिर वो आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी और फिर वो आपको हमेशा जो है कि याद रहेगी। तो इसको, और ये ध्यान रखें कि ये वेदांतिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, जनरल डेफिनेशन या जनरल शाब्दिक अर्थ के रूप में नहीं है। ये उपनिषदों में, वेदांत में किस प्रकार से इनकी व्याख्या की गई है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये उस संदर्भ में मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। तो इसमें उपनिषदों में 2 बहुत ही अच्छे प्रसंग हैं इनके बारे में। पहला मैं आपको बता रहा हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर और एकदम सटीक जो है प्रसंग मिलता है। इसमें, इस उपनिषद में एक ऋषि है याज्ञवल्क्य के नाम से, जो बहुत ही धनवान थे। वो भी अपना एक विशाल गुरुकुल चलाते थे, बहुत उनके शिष्य थे, वो ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देते थे। तो एक दिन उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था मैत्रेयी और दूसरी का नाम था कात्यायनी। तो ये सब काफ़ी सालों से उनका ये चल रहा था, उनके पास अपार धन था, वैभव था, सब कुछ था। पर उन्होंने एक दिन ये निर्णय लिया, संन्यास लेने का निर्णय लिया कि वे ये सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी जो दोनों पत्नियां हैं, मैत्रेयी एंड कात्यायनी, दोनों को अपने पास बुलाया और उनको कहा कि मैं संन्यास लेने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं अपनी जो संपत्ति है आप दोनों में बांट देना चाहता हूँ। तो जो कात्यायनी थी, जो छोटी पत्नी थी, वो मौन रही, कुछ नहीं बोली। जो मैत्रेयी थी, जो बड़ी उसकी पत्नी थी,
वो विचार मग्न हो गई। वो यह समझने का प्रयास करने लगी कि यह ऐसी कौन सी बात है जिसको जानने के लिए, वो अपने परिवार, धन और सुख को सबको छोड़ रहे हैं, तो और इन सब को त्याग करके वो संन्यास लेने जा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो इन सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा जो है कि मूल्यवान है। तो जब ये ऐसे सोच रही, तो इसलिए उसने अपने पति से पूछा कि क्या जो आप ये संपत्ति मेरे को दे रहे हैं, क्या इस संपत्ति को प्राप्त करके मैं अमरता को प्राप्त करूंगी? क्या मैं अमर हो जाऊंगी? क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी? तो उसका याज्ञवल्क्य जी का उत्तर था, अमृतवस्य तु न आशा अस्ति वितेन इति। अर्थात यह जो धन के माध्यम से अमरता प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस धन से केवल तुम्हारा जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है, पर यह तुम्हें अमर नहीं बना सकता और न ही तुम्हें भय से, दुखों से मुक्ति दिला सकता है। तो यह सब सुनकर तो मैत्रेयी ने कहा कि फिर मुझे इस धन का क्या लाभ? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है जो मुझे मृत्यु से छुटकारा नहीं दिला सकता। तो ये जो नश्वर, सो इस प्रकार से वो सब नश्वर वस्तुओं को अस्वीकार कर देती है और अपने पति के साथ संन्यास पर जाकर उनके साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। उसने पहले अपने पति से ही कहा कि मुझे वो ज्ञान प्राप्त करें, आप तो गुरुकुल चला रहे हैं। तो फिर उन्होंने जब अपनी पत्नी को देखा कि उसमें ये वैराग्य है, उसमें विवेक भी था, वैराग्य भी उसमें अभी हो गया है, तो फिर उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऋषि याज्ञवल्क्य ने उनको स्वीकार स्वीकार किया। तो ये पहला प्रसंग जो है इसमें मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। एक जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रसंग है वो नचिकेता का है। वो कठ उपनिषद में है, जिसमें नचिकेता की जो क्वालिफिकेशन है उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। पूरी कहानी इसमें बताई गई है। ये नचिकेता एक बालक था, 8 या 10 साल का। उसके जो पिता थे, उसके पिता का नाम था वाजश्रवा। ये बहुत ही धनी व्यक्ति थे, राजपाट था उनका। तो एक दिन उन्होंने भी जो है स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। आपको पता है कि वेदों में का जो प्रथम खंड है उसमें अनुष्ठान बताए गए हैं। कोई भी लाभ, भौतिक लाभ, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हर तरह के अनुष्ठान बतलाए गए हैं। तो उसने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और यज्ञ संपन्न करने के बाद सारी संपत्ति अपनी जो है उसको उनको दान करना होता है। उन दिनों में प्रथा थी कि ब्राह्मणों को दक्षिणा में गायों को बड़ा सजाकर भूषणों से युक्त करके उनको दान में दिया जाता था। तो वाश्रवा ने उनके पास जो गायें थी उनको दान देना शुरू किया। तो नचिकेता जो वो दान दे रहे थे, जो गाय वो दे रहे थे, वो गाय बहुत ही ओल्ड, बीमार, जो दूध नहीं दे सकती थी, ऐसी गायों को दान कर रहे थे। नचिकेता, उनका पुत्र, वहां पास में बैठा था वहीं पर ही, वो यह सब देख रहा था। तो अपने पिता के इस कार्य को देखकर वह बहुत ही विचलित हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि ऐसा करने से उसके पिता को पाप लगेगा, क्योंकि वो धर्म के अनुसार दान नहीं दे रहे हैं। अतः वह सोचने लगा कि अपने पिता को मैं कैसे लाऊं सही मार्ग पर। यह सोचकर वह अपने पिता के पास गया और पिताजी से बोला कि आप मुझे किसे दे रहे हैं? उसके पिताजी चुप रहे। उसने दोबारा फिर पूछा, तीसरी बार पूछा। जब तीसरी बार पूछा तो उसके पिता ने क्रोध में उसको बोला, जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु वे त्वा ददामी, मैं तुम्हें मृत्यु के देवता को सौंपता हूं। यह सुनकर नचिकेता बड़ा हैरान हुआ। उसको पता था कि मेरे पिता ने ये शब्द क्रोध में कहे हैं, परंतु
क्योंकि उन्होंने उनको ऑर्डर दे दिया, मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ, तो उसने अपने पिताजी से कहा, ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, और मैं मृत्यु लोक जाने के लिए वो तैयार हो गया। उसके पिता ने उसको रोकने की बड़ी कोशिश करी। वो बड़ी चिंता में भी डूब गए कि मैंने क्रोध में क्या वचन कह दिए। परंतु नचिकेता अपनी निश्चय पर अड़ग रहा, और वो यमराज लोक के लिए चला गया। जब वो यमराज लोक पहुंचा, तो वहां पर यमराज जी अपने धाम में मौजूद नहीं थे। उनके नौकर चाकर थे। उन्होंने उस बालक को कहा कि आप नाश्ता पानी कीजिए, कुछ खा पी लीजिए, परंतु नचिकेता ने बिल्कुल मना कर दिया, और वो वहीं पर बैठकर उनका इंतजार करने लगे। 3 रात तक उन्होंने इंतजार किया बिना कुछ खाए पिए। और जब 3 दिन के बाद, रातों के बाद यमराज जी अपने धाम में पहुंचे, तो उस बालक की दुर्दशा को देखकर वो बहुत ही व्यथित हुए, और साथ में वो खुश भी हुए कि इस बालक में कितना दृढ़ संकल्प है कि वो बिना कुछ खाए पिए 3 रात तक यहाँ पर इंतजार करता रहा। उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी अपने नौकरों से। तो इस बात से खुश होकर उसने नचिकेता को कहा, बालक उठो, तुम्हारी ये तपस्या, तुम्हारा ये जो वैराग्य को देखकर मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। हर रात के लिए उसने 3 रातें इंतजार की थी, तो हर रात के लिए एक एक वरदान, 3 वरदान देने का उनको के लिए उसको बोला। तो नचिकेता ने सबसे पहले अपने पहले वरदान में यह इच्छा जाहिर की कि जो उसके पिता से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उसके पिता चिंता में, उसको पता था कि पिताजी चिंता में है मेरे। वो उन्होंने पहले उससे मांगा कि मेरे जो पिताजी हैं वो क्रोध से मुक्त हो जाएं, चिंता से मुक्त हो जाएं, उनके मन को शांति मिले, और मैं जब घर वापस लौटूं तो वे मुझे पहचान जाएं, मुझे कोई भूत ना समझे। क्योंकि आप सबको पता है कि यम लोक में कोई भी अपने इस भौतिक शरीर से नहीं जा सकता। वहाँ पर सूक्ष्म शरीर से ही व्यक्ति जा सकता है, भौतिक शरीर तो वहीं पर इस पृथ्वी लोक में ही पड़ा रहता है। तो उसको पता था कि अब मुझे वही शरीर मिले या जैसे भी मिले, पर मेरे पिताजी मुझे पहचान जाएं, मुझे कोई भूत ना समझे। तो उसको तथास्तु कहकर वो वरदान उसको मिल गया, पहला वरदान जो उसने अपने पिता के लिए सोचा था। दूसरे वरदान में उसने मांगा, क्योंकि उसको पता था उसके पिताजी स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और उसको ये भी पता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्वर्ग की प्राप्ति के इच्छुक रहते हैं। तो उन्होंने यमराज से दूसरा जो वरदान मांगा कि मुझे स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो यज्ञ अनुष्ठान है उसका पूरा विवरण दें, वो अनुष्ठान क्या है और कैसे किया जाता है। यमराज जी ने उसको वो पूरा अनुष्ठान उसको समझाया, और बताने के बाद उसने नचिकेता से पूछा, क्या तुम इस अनुष्ठान को दोहरा सकते हो? अब वो यमराज जी बड़े हैरान हुए जब नचिकेता ने वो पूरा अनुष्ठान ज्यों का त्यों शब्द बाय शब्द यमराज जी के दोहरा दिया, कि जो यमराज जी ने बोला था वो उसने वर्ड बाय वर्ड रिपीट कर दिया। तो यह सुन देखकर उसकी जो स्मरण शक्ति थी, उसकी जो मेधा शक्ति थी, उसको देखकर वो बहुत खुश हुए, और उसको कहा कि इस अनुष्ठान का नाम अभी आगे से नचिकेता के नाम पर ही रखा जाएगा। और उन्होंने उसको अपने गले से माला उतारकर उसको प्रदान की। अब उसका जो तीसरा वरदान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कठ उपनिषद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक भी है। इस श्लोक को तो मैं आपके सामने उस लय में पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए एक पूरा जो संस्कृत है और उसका जो बोलने का जो लय है वो बहुत ही अलग है। मैं उसका सिर्फ मतलब आपको बतला रहा हूँ। पहले तो उसका जो शब्द बाई शब्द अर्थ है संस्कृत में से, उसका ये है कि जो नचिकेता ने भगवान से पूछा, यमराज जी से पूछा, कि जब मनुष्य मर जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं बचता। शरीर की मृत्यु हर चीज का अंत कहा गया है, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, शरीर में कुछ न कुछ जीवित रहता है। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। ये तो इसका शब्द बाई शब्द अर्थ है। अब
जो वास्तव में नचिकेता का जो यह प्रश्न है बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, सरल नहीं है। बेसिकली जो वो जानना चाहता था नचिकेता, उसका मतलब यह है कि इफ ही वांट्स टू नो इज देयर एनी एग्जिस्टेंस बियॉन्ड द रीलम ऑफ दिस जीवा, द मन, बुद्धि एंड प्राण। क्या इस जीव के वो अपील करता है यमराज जी से कि यत् तत् पश्यसि तत्वदः, कृपया हे भगवान मुझे यह समझाएं कि जिसे आप जीव के दायरे से परे समझते हैं वो क्या है। कि बेसिकली जीव जीव क्या है, हम जीव किसे बोलते हैं? बेसिकली हमारी आत्मा, मन और बुद्धि जो है, जो सूक्ष्म शरीर में है, हम एक जीव, ये जीव कहा जाता है। और जीव की फॉर्म में ही ये देह का त्याग होता है। भौतिक शरीर वहीं पड़ा रहता है। आपकी आत्मा और आपके सूक्ष्म शरीर, मन और बुद्धि की जो इम्प्रिंट्स हैं उसको लेकर आप आगे जाते हैं। तो इसके दायरे से परे क्या है? अब क्योंकि नचिकेता को पता था कि जीव है, क्योंकि वो जीव की स्थिति में ही यमराज के सामने खड़ा है। उसको पता है कि शरीर की तो मृत्यु हो गई है, वो जीव के फॉर्म में ही यमराज के सामने खड़ा है। तो वो जानना चाहता है कि इस जीव से परे भी क्या है। ही वॉन्टेड टू बेसिकली नो दैट। तो यह जो प्रश्न है देखने में तो लगता है बड़ा सरल है। वो अगर ये सरल होता तो यमराज जी कह सकते थे हाँ या ना, या जो भी उसको जवाब दे सकते थे। जैसे उन्हें पहले 2 वरदान दे दिए तुरंत, तो इसको वो दे सकते थे अगर इतना सरल होता। परंतु यमराज जी ने उनको कहा, ये उसका वरदान, इसका जो सुनने के बाद, कि यह जो बात आपने पूछी है इस बात पर देवताओं को भी संदेह है, और यह बहुत ही सूक्ष्म विषय है, इसको समझना आसान नहीं है। तुम अभी बालक हो, तुम इसके बजाय कुछ और मांग लो। मैं तुमको सब कुछ, भौतिक संपत्ति, राजपाट, संतान, सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, तुम कुछ भी मांग लो। परंतु उनको बहुत प्रयास किया उन्होंने उसको प्रलोभन देने का, उसको हर तरह के प्रलोभन दिया। तुमको जो है कि राजपाट चाहिए, तुम्हारा लंबी आयु मिलेगी, इस तरह के बहुत उसको लालच दिए। परंतु नचिकेता अपने इस वरदान पर विचल रहता है। वह सवाल करता है कि ये सब जो उपहार मुझे आप देना चाहते हैं ये मुझे वास्तव में कुछ नहीं दे सकते। दीज आर ऑल टेम्परेरी। ये आज तो मौजूद हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि कल ये होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि इन सब का जो स्वभाव है वो अस्थाई है। दे आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्परेरी। और इसके अलावा उसने ये बातें सब नचिकेता यमराज जी को कह रहा है कि इसके अलावा आप जितना भी, जो आदमी इंद्रियों के सुख में लिप्त हो जाता है, ये वासनाएं उतनी ही बढ़ती जाती हैं, और उसकी प्राप्ति के लिए वो और अधिक परिश्रम करता है, जिससे उसकी जो जीवन शक्ति है क्षीण हो जाती है और वो मोह में भटकता रहता है। तो और इसलिए इस प्रकार से वो अपने जो वरदान है जो उसने मांगा था उसके ऊपर कायम रहता है। इस प्रकार से वो सभी भौतिक वस्तुओं के प्रति अपना पूर्ण वैराग्य यमराज जी को दिखाता है। तो यमराज जी इसके इस पूर्ण वैराग्य को देखकर बड़े प्रभावित हुए, और यह देखकर उन्होंने इस छोटे से बच्चे को ब्रह्म विद्या के लिए अपना शिष्य स्वीकार किया, और तब उनको इसका शाश्वत ज्ञान देना आरंभ किया, जो कठ उपनिषद में इसका डिटेल में वर्णन है। वो आज हम यहाँ पर वर्णन नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। तो ये तो एक जो प्रसंग मैंने आपको बतलाया है। तो इसलिए जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई भी अगर आप डिग्री, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है, उसमें उत्तीर्ण होना पड़ता है, तभी आपको उसमें एडमिशन मिलता है। इसी प्रकार से कोई भी जो गुरु है वो अपने शिष्य की परीक्षा लेता है। जिस प्रकार से यमराज ने नचिकेता की परीक्षा ली, वो उसमें सफल हुए और उसको अपना शिष्य स्वीकार किया। तो मैं इस प्रसंग के माध्यम से आपको वो जो 9 गुण हैं विस्तार से नचिकेता का एग्जाम्पल देकर उसको मैं फिर से आपके सामने एक डिटेल में वन बाय वन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। सबसे पहले जो गुण है वो है विवेक। आप सब जानते हैं। तो नचिकेता में विवेक
विवेक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगेन मैं विवेक इन जनरल टर्म, विवेक इज ए कैपेबिलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी नॉट डू। दैट्स ए जनरल डेफिनेशन ऑफ विवेक। यहाँ पर हम आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदांत की दृष्टि से देख रहे हैं कि विवेक क्या है। नचिकेता को में विवेक किस चीज का था? बिकॉज ही न्यू व्हाट इज धर्मा एंड व्हाट इज अधर्मा। क्योंकि जो उसको पता था कि मेरे पिता जो दान कर रहे हैं, जो ये वृद्ध गायें जो दूध नहीं दे सकती, जो दान कर रहे हैं, वो अधर्म है, इससे उसको उनको पुण्यफल नहीं मिलेगा। उसको साथ में ये भी पता था कि क्योंकि वो स्वर्ग जाने के लिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं, अगर वो स्वर्ग जाना चाहते हैं तो इस प्रकार से उनको ये जो यज्ञ है शास्त्रों के अनुसार पूर्णतया इस अनुष्ठान को करना चाहिए। तो उसको इसका पूरा ज्ञान था, क्या शास्त्रों के अनुसार धर्म है, क्या अधर्म है। तो इस प्रकार से इसमें पूरा का पूरा जो विवेक था, इस दृष्टि से धर्म और अधर्म जानने की जो उसमें डिस्क्रिमिनेशन की कैपेबिलिटी थी, वो उसमें पूरी तरह से। और इस तरह से उन्होंने क्योंकि उसको जब देखा कि उसके पिता धर्म का कार्य कर रहे हैं, ध्यान पूरा नहीं दे रहे हैं, तो उसको उन्होंने ठीक रास्ते पर लाने के लिए वो जो एक्शन लिया था कि मैं खुद मेरे को अपने आप को मृत्यु देवता के पास आ गया। तो इस उसको उनको उसको ये भी मालूम था कि व्हाट इज नोबल एंड व्हाट इज इग्नोबल, क्या नेक कार्य है या क्या नीच कार्य है। वो देख रहा था कि पिताजी उसके ऐसी चीजें दान में दे रहे हैं जो उनके यूज की नहीं थी। एक गाय का तो मैंने एग्जांपल दिया, और भी इन्होंने चीजें दान की थी जो उनके यूज की नहीं थी, किसी लाभ की नहीं थी, किसी काम की नहीं थी। तो उसको इसलिए पता था कि वो जो काम कर रहे हैं वो नेक कार्य नहीं है, बेसिकली वो नीच कार्य है। सो ही न्यू व्हाट इज नोबल एंड व्हाट इज इग्नोबल। ही आल्सो न्यू व्हाट इज टेम्परेरी एंड व्हाट इज परमानेंट। उसको नित्य और अनित्य के भेद का भी मालूम था नचिकेता को अच्छी तरह से। वह यह भी जानता था कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। क्योंकि जब यमराज से उसने अपना 3 वरदान मांगे, तो उसने यमराज जी से जानना चाहा कि क्या भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित व्यक्ति की आत्मा या जीव जीवित रहता है। नचिकेता को यह विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, परंतु वो उसको अपने गुरु के मुंह से जो है डिटेल में जानना चाहता था। तो उसमें इस तरह जो है धर्म और धर्म का भेद जानने के का विवेक था। न- नेक और और जो अनैतिक कार्य है उसके बारे में उसको ज्ञान था। टेम्परेरी क्या है, परमानेंट क्या है, इसके बारे में उसको ज्ञान था। नित्य और अनित्य क्या है, आत्मा और अनात्मा क्या है, इसके बारे में इसको ज्ञान था। तो इस प्रकार से जो विवेक की एक रिक्वायरमेंट है ज्ञान प्राप्त करने की, उस दृष्टि से उसमें पूर्ण विवेक था। और जो विवेक है ये सबसे महत्वपूर्ण और फर्स्ट क्वालिफिकेशन है, क्योंकि विवेक के बिना जो सब्सिक्वेंट गुण है वो उनको प्राप्त करना, उनको डेवलप करना बड़ा मुश्किल है। तो विवेक जो है इसकी पूरी तरह से एक उपनिषद पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदांतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आत्मज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से, ये विवेक के जो 4 मैंने आपको बातें बताई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना चाहिए। तो ये तो हो गया विवेक का। दूसरा जो गुण है वो है वैराग्य का। आपने देखा होगा कि नचिकेता वैराग्य के गुण से भी पूर्ण तरह से संपन्न था। क्योंकि जो यमराज ने उसको इतने प्रलोभन दिए, भौतिक प्रलोभन दिए, परंतु फिर भी वह अपने लक्ष्य से, अपने जो उसका जो एम था वो आत्मज्ञान प्राप्त करने का, उससे विचलित नहीं हुआ। वह जानता था कि ये सब जो भौतिक धन है, संपत्ति है या वैभव है, वे सब अस्थाई हैं। वे आज तो मौजूद हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि कल उनका क्या होगा, क्योंकि वो स्वभाव से ही टेम्परेरी हैं। और जितना अधिक व्यक्ति इंद्रियों के सुख में लिप्त होगा, उतना ही अधिक उसकी ये जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, बढ़ती जाएंगी, जो कभी पूर्ण नहीं होती। और उसको पूर्ण करने के लिए वो और अधिक परिश्रम करेगा। और अगर वो कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो क्रोध को जन्म देता है, और क्रोध जो है फिर व्यक्ति के विवेक को भी समाप्त कर देता है। तो इस तरह से उसमें पूर्ण तरह से वैराग्य को उसने दिखाया। तो
वैराग्य को अगर हम इसको और अलग ढंग से व्याख्या करें, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्डली एंजॉयमेंट्स। बेसिकली वैराग्य क्या है कि जो वर्ल्डली एंजॉयमेंट्स हैं उसमें आपकी अटैचमेंट से पूर्णतया आप उससे अलग हैं, आप में उनके प्रति किसी भी तरह की अटैचमेंट नहीं है। और ये जो वैराग्य है कैसे पैदा होगा, इफ़ यू नो व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन वर्ल्डली एंजॉयमेंट्स। ये एक मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ वर्ल्डली एंजॉयमेंट। तो वेदांतिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो आंसर है जो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दीज एंजॉयमेंट्स आर टेम्परेरी। ये अस्थाई हैं, क्षण भंगुर है, इनका अंत जल्दी हो जाता है। आपको इनका जो सुख है वो कुछ समय के लिए ही मिलता है, वो फिर नष्ट हो जाता है। वो स्थायी आनंद, स्थायी सुख नहीं है, दे आर जस्ट टेम्परेरी। दूसरा जो इसका डिफेक्ट है कि अगर ये जो एंजॉयमेंट्स हैं अगर आपकी पूरी हो भी जाती हैं तो ये बढ़ती जाती हैं, और जब बढ़ती जाएंगी तो आपकी उसमें वासना जो है कि उनमें और अधिक आप लिप्त रहेंगे, और उसके लिए आप और अधिक मेहनत करेंगे, और जब और अधिक मेहनत करेंगे आपकी जो जीवन शक्ति है वो भी क्षीण होगी, और आप इसमें भटकते रहेंगे। आपका जो मन है उसमें भटकता रहेगा, वो कभी भी आपकी जो कामनाएं हैं पूर्ण होने वाली नहीं है। तो ये कभी भी पूर्ण नहीं होने वाली हैं, जितने भी वर्ल्डली एंजॉयमेंट्स हैं। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, जितना मर्जी भी आप इसको वर्ल्डली जो नॉलेज है ज्ञात कर लीजिए, दिस वर्ल्डली नॉलेज इज ऑलवेज विल रिमेन लिमिटेड। आप एक पीएचडी कर लीजिए, दो पीएचडी कर लीजिए, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर पता नहीं कितने लाखों लोगों ने पीएचडी कर ली है, अगेन देर आर मोर पीएचडी टू बी डन। सो you will find always this knowledge, these enjoyments are limited in nature. फिर थर्ड है कि ये क्रोध को जन्म देती है। अगर आपकी कामनाएं पूर्ण हो गई तो आपकी ये वासना में बदल जाती हैं और बढ़ती जाती हैं। अगर ये पूर्ण नहीं हुई तो वो आप में क्रोध उत्पन्न कर देती हैं, और क्रोध आपको पता है वो बुद्धि को नष्ट कर देता है, विवेक को नष्ट कर देता है। तो ये जो तीन डिफेक्ट्स, मेजर डिफेक्ट्स हैं, इसका मैंने यहाँ पर वर्णन किया कि ये तीन मेजर डिफेक्ट्स हैं वर्ल्डली एंजॉयमेंट्स में। और इसी को आप वर्ल्डली जो नॉलेज है आप इसी को इससे रिलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वैराग्य का गुण उसमें था, ये भी मैंने आपको डिटेल में बात दोबारा से फिर बताया है, एक्सप्लेन किया है। थर्ड जो गुण है वो है शम। शम मीन्स मास्टरी ओवर द माइंड। तो नचिकेता को अपने मन पर भी पूर्ण नियंत्रण था। जब उसके पिता ने उसको कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु देवता को सौंपता हूँ, चाहे उसके पिता ने यह वचन क्रोध में कहे हों, तब भी वह खुशी खुशी से यमराज के पास जाने के लिए तैयार हुआ। उसको रोकने की कोशिश की गई, परंतु फिर भी उसको मन उसका नहीं डगमगाया। सो ही हैड ए फुल कंट्रोल ओवर हिज माइंड। उसको कई तरह के प्रलोभन दिए गए यमराज जी ने, उसके बावजूद भी उसका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। तो दैट्स वाई ही हैड the quality of sham in him developed to a very great extent. अब हमारा जो मन को कंट्रोल करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये जो मन है हमारा, ये एक्सट्रोवर्ट है, ये हमेशा संसार की ओर देखता है, संसार भौतिक वस्तुओं में लगा रहता है और उसी में भटकता रहता है, इसलिए ये अपने अंदर की ओर नहीं झांकता। तो इसको कंट्रोल में करना, क्योंकि अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो आपको अपने मन को बाहर की वस्तुओं से हटाकर अपने अंदर आत्मा की ओर मोड़ना है, और वो तभी संभव है जब मन आपका कंट्रोल में होगा। सो दैट्स वाई क्षमा इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, तो जो उसमें नचिकेता में थी, जो यमराज जी ने ये सब उसकी परीक्षा ली है और उनको उनको पहचाना है। चौथा है दमः। दमः मीन्स नियंत्रण, control over the sense organs. We have 5 sense organs which have a contact with the outside world. आंखें हैं, नाक, कान, हमारा जो जीवा है, ये सब जो 5 जो है वाणी है। तो these are the 5 sense organs
इनको भी, और उसको पूरा कंट्रोल था क्योंकि वह 3 दिन तक बिना खाए पिए यमराज जी के लोक में वहां पर प्रतीक्षा करता रहा। तो उसको अपनी इंद्रियों पर, अपनी जीभ पर, स्वाद पर पूरा कंट्रोल था। उसने कुछ नहीं खाया, ना खाया ना पिया। तो इस तरह से वो भूख प्यास उसको नहीं तोड़ सके। तो ही हैड ए फुल कंट्रोल ओवर ऑल हिज sense organs. Now these sense organs, they are the gateways to the mind. In fact, whatever जो triggering mind की होती है, they are all because of sense organs. They only trigger our mental activities. जब वो संसार की चीज़ों के संपर्क में आती हैं तो वही सिग्नल भेजती हैं माइंड को, और माइंड उसे ट्रिगर हो जाता है। तो और इसके लिए जो माइंड है उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ये वासनाएं जो है बेसिकली, और इंद्रियां क्या है, इंद्रियों की हर इंद्रिय का अपना अपना एक विषय है जिसके प्रति उसकी वासना होती है। ये वासनाएं बेसिकली क्या है? हैव यू एवर थॉट ऑफ दीज वासनास? बेसिकली आर आवर habitual tendencies which have been collected over several past जन्मास। जो आपके अंतर्मन पर जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स थी प्रीवियस बर्थ में, वो इकट्ठी हो गई हैं, वो इकट्ठी होकर वासनाओं में बदल जाती हैं। सो दीज आर द हैबिचुअल टेंडेंसीज। सो देयरफॉर दे आर डीपली रूटेड इन आवर ब्रेन, इन आवर माइंड। इसलिए इनको कंट्रोल करना, मन को इनसे हटाना या इंद्रियों को इनसे हटाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो दम की जो जो कंट्रोल की, जो इंद्रियों पर कंट्रोल की जो क्वालिटी है, वो कैसे आती है? सो इट इज कॉल्ड डेलिब्रेट willful withdrawal of senses from the sense objects. You have to make some efforts to withdraw your senses from their sense objects. So it is by your willpower, and make some efforts to withdraw your senses from these sense objects. परंतु बलपूर्वक नहीं। इफ यू कंट्रोल दिस योर सेंसेस बलपूर्वक के, आपने ठीक है जैसे ही कुछ आपको लगा या गलत नजर आ रहा, अपनी आंखें वहां से हटा ली, पर अगर मन में उसका चिंतन होता रहेगा तो यह दम में डेफिनेशन में नहीं आता। इसको बोलते हैं इंद्रियों का दमन करना। तो इसको शम और दम जो है बेसिकली दे गो इन पैरेलल। तो इस तरह से आपको ये जो दम है और शम है, क्या अंतर है और कैसे इंटररिलेटेड है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और ये दोनों जो क्वालिटीज हैं, बिना विवेक के बहुत मुश्किल है। अगर आपका विवेक कमजोर है तो वैराग्य भी कठिन हो जाता है। परंतु जो शम है, माइंड कंट्रोल है, वो तो इम्पॉसिबल है। अगर आप में विवेक नहीं है तो माइंड कंट्रोल नहीं हो सकता। परंतु फिर भी इंद्रियों का कंट्रोल जो है वो अपनी इच्छा शक्ति द्वारा आप कुछ हद तक अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं बाय योर विल पावर। पर माइंड का कंट्रोल तो इम्पॉसिबल है अगर आप में विवेक नहीं है। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप है विवेक, वैराग्य, क्षमा और दमा, ये रिलेशनशिप है। इसके बिना, इन सब विवेक के हुए बिना ये क्वालिटीज डेवलप नहीं हो सकती। क्योंकि नचिकेता का विवेक बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उसमें ये सब क्वालिटीज भी अच्छी तरह से घर कर चुकी थी। अब नेक्स्ट क्वालिटी जो है वो है उपरमा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वालिटी है। ये लगता है कि जैसे शम और दम एक तरह से, ये उपरमा का क्या मतलब है? उपरमा का जो अर्थ है बेसिकली अपने उसको किसी भी प्रकार, मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न हुए बिना, इट इज बेसिकली ए नेचुरल विड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स विदाउट allowing the vasanas to enter the mind. This, in fact, in chemistry, you must have learned a principle of sublimation. Sublimation में क्या होता है कि you are direct conversion of solids into gases without going into the liquid phase. तो उपरमा में भी वही करना है आपको कि वासनाएं माइंड तक पहुंचे ही ना। और ये एक नेचुरल विड्रॉल है। आप में माइंड में कभी उनका एक इच्छा
आएगी ही नहीं. So without going to the mind, your vasanas have been controlled before it reaches the mind. So that is a natural withdrawal. So that's the difference between Uprama. How the question was how Uprama is different from Sham and Dam. तो ये डिफरेंस है बेसिकली कि शम और दम में आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, विलफुल या डेलिब्रेट एफर्ट्स करनी पड़ती हैं. उपरमा में आपको एफर्ट किए बिना नेचुरली यू sublime all your vasanas outside only, without it does not come to your mind. तो इसकी जो इस अवस्था में क्या होता है कि आपका मन हमेशा शांत रहता है. आप जब उपरमा की स्थिति में होते हैं, मन आपका शांत रहेगा, लालच कभी आएगा नहीं, और जो ये वर्ldly जो सुख है इसकी तरफ कभी भागेगा नहीं. तो बेसिकली दिस स्टेट ऑफ उपरमा is comes when the thought waves are free from the influence of all external objects. आपके मन में कभी बाहर की वस्तुओं के प्रति विचार आएगा ही नहीं. That is the real state of उपरमा. So इस तरह से उपरमा की उसमें, क्योंकि उसमें कभी नचिकेता में ये कभी विचार कभी आया ही नहीं कि उसको सांसारिक सुख भोगने हैं. तो ही and without making any effort, very I mean in a very manner, he just the way he told Yamaraj, I maintain, I want to know this knowledge. So that shows he had the upama. उसके बाद जो क्वालिफिकेशन आती है वो है तितिक्षा. तितिक्षा का जो अर्थ है वो है सहनशीलता, धैर्य, संयम. ये तो इसका एक शाब्दिक अर्थ है. वेदांत की दृष्टि से इसका जो अर्थ है कि मन और बुद्धि में जो जीवन के दर्द हैं, सुख है, जो दुख है, जिसे हम पिन प्रिक्स ऑफ लाइफ बोलते हैं, जैसे छोटी छोटी चुभन जो है, इससे मन परेशान नहीं होता. इसको सहन करने की क्षमता उसमें होती है. दैट इज कॉल्ड तितिक्षा. जब उसके पिता ने नचिकेता को गुस्से में कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु के देवता को सौंपता हूं, तो उसने खुशी खुशी उसको स्वीकार किया. उसने उसके रास्ते में क्या रुकावटें आने वाली हैं, क्या मुसीबतें आने वाली हैं, इसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं. तो उसमें इतनी सहनशीलता थी, इतना उसमें धैर्य था, इतना संयम था कि वह बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यमराज के पास पहुंच गया. और वह बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 दिनों तक यमराज की प्रतीक्षा करता रहा. तो इतना संयम, इतनी सहनशीलता उसके पास थी. अब इसके बारे में गीता में भी भगवान कृष्ण ने तितिक्षा का जो है वर्णन किया है. वो अध्याय 2 का 14वां श्लोक है. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यस्तु तिक्षस्व भारतः. तो भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, जो ये इंद्रियों के जो विषय का जो संपर्क होता है, उसके संपर्क के होने से जो सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि की जो फीलिंग, जो अनुभव होता है, उनको तुम, जो ये आगमा पाइनो नित्वा, ये आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, उनको तुम सहन करना सीखो. यही तितिक्षा है. तो ये सब जो डुअलिटीज हैं, सुख दुख सर्दी गर्मी, इन सब को सहन करने की क्षमता को बिना किसी विचलित हुए, इसको तितिक्षा कहा जाता है, जो नचिकेता में भरपूर थी. तो ये जो क्वालिफिकेशन नंबर 6 वो भी उसमें थी. फिर नंबर 7 जो क्वालिफिकेशन है वो है श्रद्धा, आस्था. उसको शास्त्रों के ज्ञान में, गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा थी. उसमें उसको शास्त्रों में जो बताए गए, जो कर्म बताए गए हैं, उसके बारे में उसको पूर्ण विश्वास था, पूर्ण श्रद्धा थी. और इसीलिए जो नचिकेता निश्चित करना चाहता था कि जो उसके पिता अनुष्ठान कर रहे हैं वो शास्त्रों में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही हों. तो इस छोटी उम्र में उसको यह सब ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? क्या उसने ये अध्ययन किए हुए थे सारे सारे जो शास्त्र हैं? 8 से 10 साल का बालक तो
ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्र इतने ह्यूज हैं कि उसका उसने पढ़े हों उससे इतनी छोटी उम्र में। तो ये जो है कि उसमें लिखा है कि उसको पिछले जन्म के जो उसके कर्म थे उसके अनुसार, जैसे कहते हैं गीता में 6वें अध्याय में भी लिखा हुआ है कि आपको जो अगला जन्म मिलता है, आपने जहाँ से रुका है, ताकि आप वहाँ से अपनी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकें, तो आपको एक ऐसे परिवार में जन्म मिलता है। तो उसी प्रकार से नचिकेता को जो पिछले जन्म के संस्कार थे उसके अनुसार उसको वहाँ पर इस परिवार में जन्म हुआ। तो ये सब उसी के संस्कारों का मुझे ऐसा लगता है कि होगा, कि उसको पिछले जन्म के संस्कार थे कि उसको शास्त्रों का ज्ञान पूरी तरह से याद था। तो इस तरह से, और उसमें एक असाधारण शक्ति थी, स्मरण शक्ति थी, कि यमराज जी ने जो भी उसको बतलाया धार्मिक अनुष्ठान, उसने ज्यों का त्यों शब्द बाई शब्द रिपीट कर दिया उस छोटे से बालक ने। तो एक वो मेधावी छात्र था, तो उसमें श्रद्धा भी भरपूर थी। नंबर 8 जो है वो है क्वालिफिकेशन, समाधान। उसमें नचिकेता में समाधान की जो एक योग्यता है वो भी थी। वो कैसे पता चले हमें कि उसमें समाधान की योग्यता थी? आप देखेंगे उसकी जो बुद्धि थी इतनी तीव्र थी कि उसने यमराज से वार्तालाप करते करते ही कैसे उसने सारी समस्या का समाधान कर लिया। वो यमराज से ये वार्तालाप कर रहा है, और वार्तालाप करते करते ही सबसे पहले उसने अपने पिता की जो चिंता है उसका हल निकाला अपने पहले वरदान में। तो ये सब उसके विवेक पर, उसकी बुद्धि की तीव्रता पर डिपेंड करता है कि उसने किस प्रकार से हर समस्या का समाधान बड़ी आसानी से वार्तालाप करते हुए ही निकाल लिया। फिर उसने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी जो मार्ग था, जो अनुष्ठान था, उसका भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। और फिर उसको पता था कि लोग जो है ज़्यादातर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा चाहते हैं, ताकि वो वापस इस संसार में जाकर इस अनुष्ठान, जो लोग इच्छुक हैं उनको स्वर्ग इस अनुष्ठान का ज्ञान दे सकें। तो इस तरह से वो फिर बैठे, उसी वार्तालाप करते करते ही उसने अपना जो, उसको जो ज्ञान प्राप्त की इच्छा थी उसको भी उसने साथ साथ लिया। तो इस प्रकार से उसमें समाधान की क्वालिटी, किस तरह से आसानी से बात करते करते ही उसने हर समस्या का समाधान ढूंढ लिया। जो 9th है क्वालिफिकेशन, वो है मुमुक्ष, मोक्ष पाने की तीव्र इच्छा, ज्ञान प्राप्ति की तीव्र इच्छा, जो नचिकेता में थी। इसीलिए वो किसी भी प्रलोभन से विचलित नहीं हुआ, और उसको पता था कि एक धर्मराज जी हैं जो इस ज्ञान को उसको दे सकते हैं। इसलिए वो धर्म, और क्योंकि उसके पिता ने कहा मैं तुम्हें मृत्यु मृत्यु देवता को सौंपता हूँ, ही न्यू अबाउट यमराज जी कि उससे अच्छा गुरु मिलना संभव नहीं है। तो इसलिए वो यमराज जी से उसने बातों बातों में ही यह भी वरदान मांग लिया। तो इस प्रकार से उसने जो है सभी क्वालिटीज़ को, अपने जो क्वालिटीज़, जो गुण बताए गए हैं एक ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी के लिए, उन सब का बड़ी भांति प्रदर्शन किया। बड़े सहज ढंग से यमराज जी ने उसको देखा, उसको पहचाना, और इसलिए उसको अपना शिष्य स्वीकार किया। तो इस तरह से जो है इस क्वालिफिकेशन का जो डिटेल में विस्तार से वर्णन है, वो मैंने फिर से कोशिश की है आप सबके सामने वेदांत की दृष्टि से। ये सब सुनने के बाद आपको लगा होगा यार ये तो क्वालिफिकेशन मेरे में तो नहीं है, बड़ी डिफिकल्ट है इनको प्राप्त करना। परंतु वैसा नहीं है, गीता में भी कहा है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट जरूर है। तो इसको जो है कि बेसिकली, और ये जो क्वालिटीज हैं इनफैक्ट हम सब में कुछ ना कुछ हद तक है, हर हर एक में है। up to some extent all of us have gone through a life. We have all achieved something in whatever field we have worked, and all this whatever we have achieved is all because we have some of these qualities to certain extent. तो ऐसा नहीं है कि हम में ये क्वालिटी नहीं है। आप लोग यहाँ बैठे हैं अपना समय निकालकर इस ज्ञान की जो बातें हो रही हैं इसमें सुनने के लिए, तो ये भी दर्शाता है कि आप में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। तो ये आप में ये क्वालिटीज़ हैं कुछ हद तक। अब जैसे, हम एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप सबने अपना मनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है,
और बड़ी सोच समझकर विवेक से किया है कि जहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो विवेक है आप में। हम सब ने हॉस्टल में रहकर शिक्षा प्राप्त की है, हम जॉब करने के लिए बाहर भी गए हैं, विदेशों में भी गए हैं, तो हमें वैराग्य भी है। हमने अपना घर बार भी छोड़ा है अपना धन अर्जित करने के लिए या जो भी कुछ करने के लिए, तो वैराग्य भी हम में है कुछ 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 हद तक। तो ये सब हमारे पास है। वी हैव लेफ्ट आवर पेरेंट्स, वी हैव लेफ्ट आवर हाउस वेर एवर वी वर लिविंग। तो वैराग्य की जो क्वालिटी है वो भी हम में है। तो उसके बाद क्या है, जब हम पढ़ते थे एग्जाम के दिनों में, हमने अपने आप को सभी सुखों से सभी से विड्रॉ भी किया है। तो हमने ये जो क्वालिटी है शमय दम है या उपरमा की, वो भी थी कि हमने अपने आप को इन सुखों से वंचित रखा है एग्जाम देने के दिनों में। तो वी हैव ऑल गोन थ्रू ऑल दैट। तो इस प्रकार से ये सभी जो क्वालिटीज हैं, वैसे तो हर प्राणी में कुछ ना कुछ होता है, पर जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, आप में तो खास तौर पर इनमें से क्वालिटीज कुछ अधिक, मतलब जो नॉर्मल एवरेज लेवल से कुछ अधिक हैं। तो इसलिए आप सभी इस ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हैं, और इसको सिर्फ एक जो आवश्यकता है इसको डेवलप करने की और इसको उचित दिशा में मोड़ने की, दैट्स व्हाट इज बेसिकली रिक्वायर्ड। तो इसके साथ ही मैं आज का यह सेशन यहाँ समाप्त करता हूँ, और आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने कोशिश की है कि जो भी क्वेश्चन थे उन सब का आंसर अपनी स्टॉक में इंक्लूड किया है किसी न किसी फॉर्म में। और उसके बावजूद भी अगर कुछ शंका आपके मन में है तो आप वो पूछ सकते हैं। उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो थोड़ा रह गया है कि श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है। तो इसको मैं ये और एक था कि वर्ल्डली नॉलेज और सेल्फ नॉलेज में क्या डिफरेंस है, या मतलब व्हाट हाउ व्हाट इज मेंट बाय वर्ल्डली नॉलेज